अज़रबैजान के सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा बगलगीर हुए, गर्मजोशी से मुसाफा किया। सदर इल्हाम अलीयूफ को 21 तोहफों की सलामी भी पेश की गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने शक्करपड़िया में कौमी यादगार पर फूल भी रखे। पाक फौज के दस्ते की सलामी। सदर इल्हाम अलीयूफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत दूसरे रोज भी फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर तक कॉजेस जारी करेगी। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिमों से गैर इंसानी सलूक ना करने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जमान की मुलाकातों के फोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने दलाइल दिए। मुल्जमान के साथ मीटिंग फिक्स है, सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अपील में असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो सब कुछ खुल गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए। इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें, गैर इंसानी रवैया ना करें। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जमान से आज अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। जमानत उसका हक नहीं जिसने दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। दरखास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहान ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। मीटिंग में हिदायत दी गई कि अगर बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए। गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। दरखास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद की बुनियादी हुकूक खो चुका है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हर फोरम पर बानी PTI की रिहाई के लिए आवाज उठाने का फैसला। इजलास में असद कैसर, जरताज गुल, शहराम तरकई, आतिफ खान, शहरियार आफरीदी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से मुशावरत। बानी PTI के रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात। सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इंसाफ लॉयर्स फोरम का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बानी PTI की रिहाई के लिए नारे लगाए। लतीफ खोसा, जरताज गुल और दीगर रहनुमाओं की भी मार्च में शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामलात से मुताल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ रिकॉर्ड मंगवा सकता है। 22 जुलाई के बाद केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे। आप कानून में तजाद से मुताल्लिक मुझे टाइम दें, चाहता हूँ ऐसा ऑर्डर दूँ, किसी को बुरा ना लगे। ये एक टेक्निकल चीज़ है, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। पूरे पंजाब में तलबा और तालिबात को बाइक्स देंगे। 4 माह के अंदर ही बाइक्स देने का वादा पूरा किया। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा को बाइक्स मिलने पर मुझसे ज्यादा नवाज शरीफ खुश हैं। फेज 2 में मोटर बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। चाहती हूँ कि पंजाब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। यूथ के लिए मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। जल्द लैपटॉप भी देंगे।
हुकूमत ने कमर्शियल ज़राई और बड़े सारिफिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राई का कहना है कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सारिफिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुंच जाएगी। ज़राई सारिफिन के बुनियादी टैरिफ पे फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली 6 रुपये 98 पैसे यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। नया टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत, फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई रोक दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपये फी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया FBR के पास चला जाएगा। अगर हुकूमत ने ये टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम्स और FBR से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन करप्शन फ्री बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। कस्टम्स ड्यूटी के नफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंडर इन्वाइसिंग और मिस इन्वाइसिंग का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म की इन्फोर्समेंट के जरिए रेवेन्यू की तफसीलात देने की भी हिदायत। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को इसलिए 1 साल मजीद दिया है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हमने सबको फाइलर बनाना है। टैक्स नेट में सबको लाएंगे। गुज़िश्ता बरस महंगाई की शरह में बतदरीज कमी हुई। 2023 में IMF प्रोग्राम में ताख़ीर की वजह से करेंसी गैर मुस्तहकम हुई। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तमाम मुआशी आशारिया मुस्बत रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से ज़ायद रहे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत हैं 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वर्किंग डेज का जिक्र नहीं। वकील खावर मानिका ने कहा अदालत से तवक्को करते हैं, अदालत प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम के मुताबिक फ़ैसला करेगी। मैं अगर ये कहना शुरू कर दूँ कल आपने फ़ैसला करना है तो ये क्या है? ये सियासी लोग इकट्ठे करके मीडिया से प्रेशर डलवा के फ़ैसला करवाना चाहते हैं। उम्मीद है आप दरख्वास्त गुजार के किसी प्रेशर या ट्रोलिंग के डर से फ़ैसला नहीं करेंगे। केस की समाअत जारी। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं? कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि मुहर्रम के 40 के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद की तो बात समझ आती है, 40 तो बहुत दूर है। 40वीं के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई, जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होना। जलसा होगा, तकरीरें होंगी, इनसे कुछ नहीं होना। समझ लें, कोई गलत तकरीर करे, NOC की खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि इसकी समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। PTI की लीडरशिप और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। इन हालात में किसी सूरत हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बारी PTI को रिलीफ नहीं देना। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले फोन टैपिंग जब मरियम नवाज की हो रही थी तब भी गलत थी, आज भी गलत है। फोन टैपिंग पुलिस और एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर इसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पेश न होने पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेंबर कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, उनके वकील कहाँ हैं।
मुआविन वकील ने कहा फवाद चौधरी हाई कोर्ट में मसरूफ है। मेंबर कमीशन ने कहा हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाजिरी जरूरी नहीं, उनके वारंट निकालते हैं। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। किसी भी जज का गुस्से में किया गया फैसला दुरुस्त नहीं होता। शाइस्तगी से कही गई बात की अहमियत नहीं रही। नौजवान वकला की तरबियत के लिए कभी कभार लहजा सख्त करना पड़ता है। हमारे मुआशरे में नरम लहजे को संजीदा नहीं लिया जाता। गुस्सा करने का मकसद तरबियत होता है, किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब, बोले अखलाकियात कुछ देर में समझाई नहीं जा सकती। अच्छाई और बुराई हर ज़माने में रही। पैसा कमाने के साथ अपनी इज्जत नफ्स को भी देखना है। 10 से 15 साल में चैम्बर का इदारा ख़त्म हो गया। इस डाउनफॉल के हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन जो जितना जल्दी उड़ता है उतनी तेज़ी से गिरता है। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी शिरकत। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत अदालती अफसरान ने इस्तकबाल किया।